हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से जो बीपीएससी 2.0 था उसके रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। अब रिजल्ट जारी होने के बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि इस बार का जो एग्जाम हुआ है ना, वो एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का खेला तो जरूर हुआ है। क्यों मैं ऐसा कह पा रहा हूं? क्योंकि दोस्तों कल है ना आपका रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट आने से अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे पहले मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आ गया था ये इंफॉर्मेशन कि रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट क्या रहने वाला है। अब जब मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप पर आ सकता है तो बताइए और स्टूडेंट्स के ग्रुप्स पर क्यों नहीं आ सकता? अब खुद सोच के देखिए दोस्तों, रिजल्ट आने से 1 डेढ़ घंटे पहले ही व्हाट्सएप के ऊपर पूरा का पूरा रिजल्ट आ सकता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो फिर एग्जाम में कुछ नहीं होगा क्या? और वैसे भी दोस्तों इस बार की कट ऑफ देख लो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर 70 से नीचे कट ऑफ गया हो। कट ऑफ ने तो इस बार हवा, मतलब ये मान लो आसमान छू रखी है कट ऑफ ने, कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे आसपास के राज्य के जो लोग हैं वो इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि 90 90 जो 85 85 कट ऑफ जा रही है वो क्रॉस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। टीचर बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इतने नंबर ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और वो आगे जाकर इन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे, उन बच्चों को भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत एक कहा जा रहा है ना कि बीपीएससी 1.0 जितना साफ सुथरे तरीके से हुआ था उतने ज्यादा बीपीएससी 2.0 के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अब देखो सीधी सी बात है दोस्तों, मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ तो है नहीं कि मैं प्रूफ कर पाऊं कि सही में भाई खेला हुआ है। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात है, हमारे आसपास के समाज में जो लोग रहते हैं उनका जब होता है और आप लोग देखते हो कि इसका नहीं हो सकता था किसी भी हालत में और इसका हो गया, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही कहते हैं ना कि जहां आग जलती वहां धुआं उठता है। पता चल जाता है कि यार इसका हो गया, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। लेकिन चलो कोई नहीं, खैर बात जो भी हो जैसे भी हो, रिजल्ट आ रहा है, वैकेंसीज आ रही है, वो अच्छी बात है। ठीक है। अब उसके आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बाकी बात है, बात की बात है। लेकिन आज दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता है आज से यानी कि 25 तारीख से आप लोगों की काउंसलिंग यानी कि डीवी शुरू हो चुकी है। लेकिन 2.0 वालों की अभी शुरू नहीं हुई है। आज जो हुई है वो दोस्तों 1.0 वालों की शुरू हुई है, जो कि आप लोगों को पता है जिनका क्या आया था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उन वाले बच्चों का आज डीवी है। 2.0 वालों का डीवी कब से होगा? तो कल यानी कि 26 तारीख से होगा। चलिए, सभी के सभी दोस्त हमारे ये पूछ रहे थे सर डीवी में क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना, एक बार सर वो विस्तार से बता दीजिए। तो उसी के ऊपर दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं। और रही दोस्तों बाकी रिजल्ट, तो वो भी बाकी रिजल्ट भी आपके धीरे 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 आप लोगों के सामने आ ही जाएंगे। आज और कल तक में सारे रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, चलिए डीवी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आज है अपनी 25 तारीख। ठीक है, 25 तारीख से लगातार आपके डीवी शुरू हो जाएंगे। 25 तारीख को जो डीवी होगा दोस्तों TRE 1.0 का, यानी कि कक्षा 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12, इन अभ्यर्थियों का होगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है कि 2700 अभ्यर्थी हैं। तो 2700 है, इजिली आप लोगों का 2 3 दिन में, इजिली एक दिन में हो जाएगा, अलग अलग स्थानों पर भेजा जाएगा इनको। तो 25 तारीख के सभी विषयों का आपका डीवी हो जाएगा, जो कि आज के दिन हो रहा है। जो जो अभ्यर्थी गए होंगे बहुत अच्छी बात है। जो कल जाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग 2.0 में पहली बार जा रहे हो तो आप लोगों को इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप लोगों का डीवी कब होगा? तो 26 तारीख को होगा दोस्तों माध्यमिक कक्षा 6ठी से 8वीं वालों का, 27 को होगा 9वीं से 10वीं वालों को, 28 का होगा 11वीं से 12वीं वालों का, और 30 को होगा दोस्तों 1 से 5वीं यानी कि प्राथमिक वालों का। क्योंकि इनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, आज नहीं तो कल तक इनका रिजल्ट आ जाएगा, तो सबसे आखिरी में डीवी इन्हीं का ही रखा गया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी की डेट। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में ये घूम रहा है कि सर डीवी में लेकर क्या जाना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं एक डीवी करवा चुका हूं, मुझे इस चीज के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। आइए बात करते हैं। तो पहला दोस्तों, डीवी करवाने के लिए आप जब भी जाओगे तो आपके आयोग के द्वारा, यानी कि जो 2.0 आपका हुआ था, इस 2.0 के अंतर्गत आपका क्या था? एक प्रवेश पत्र था, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड था, वो एडमिट कार्ड जो है उसको आपको लेकर जाना है। और साथ ही साथ में दोस्तों उसका एक क्या लेकर जाना है? फोटोकॉपी लेकर जानी है। एक नहीं, मेरे हिसाब से 3 ले जाइएगा, क्योंकि जब मैं करवा रहा था तो मैं भी 3 लेकर गया था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 में हुई थी, उसका आपको मूल प्रवेश पत्र लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड वो वाला है जो कि आपका एक पतला सा छोटा सा सिल्वर कलर का स्टिकर लगता है, अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कई विद्यालयों में क्या होता है, उल्टा कर लिया जाता है
प्लेन वाला बच्चों को दे दिया जाता है और जो स्टिकर वाला होता है वो रख लेते हैं। लेकिन हमारे समय पर क्या हुआ था, हमारी क्लास में क्या हुआ था, स्टिकर वाला आपको दिया गया था और प्लेन वाला वो लेकर गए थे। तो इसलिए दोस्तों अगर आपके पास स्टिकर वाला हो तो स्टिकर वाला ले लीजिएगा, नहीं हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्लेन वाला ले जाइएगा और उसके साथ साथ में 2-3 कॉपी भी ले जाइएगा। पहली बात आपको ये लेकर जानी है। दूसरा क्या लेकर जाना, आपका जो भी आपका मूल आधार प्रमाण पत्र है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, मेरे हिसाब से तो आधार कार्ड ही ले जाइएगा, आधार कार्ड सबसे बेस्ट है। कभी कहेंगे दोस्तों सर मेरा आधार कार्ड में दिल्ली का नंबर है या दिल्ली का एड्रेस है, मेरे में यूपी का एड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं का भी एड्रेस हो, आधार कार्ड आपको प्रमाणित करता है कि आप भारत के वासी हो। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका आधार कार्ड है वो लीजिएगा, उसके साथ में 1 कॉपी, लेकिन मेरी तरफ से 3 कॉपी रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 3 कॉपी रख लीजिएगा। दूसरा ये लेकर जाना है। तीसरा आपको क्या लेकर जाना है दोस्तों, तो जब आप बीपीएससी का फॉर्म भर रहे थे, बिहार लोक सेवा आयोग चयन के द्वारा वेबसाइट पर जब फॉर्म भर रहे थे, तो फॉर्म भरते समय दोस्तों आपने अलग अलग प्रकार के प्रमाण पत्रों को क्या करा था, अपलोड करा था। याद है ना, जब आप लोग कर रहे थे तो वहां पर आपने 10वीं का, 12वीं का, डीएलएड का, सीटेट का, इन सभी के डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड करा था वहां पर, ओरिजिनल को उसका स्कैन करा, स्कैन करके आपने अपलोड करा था। तो आप अपने लॉगिन वाले पेज पर जाइएगा, अपने डैशबोर्ड पर जाइएगा, वहां पर जितने भी डॉक्यूमेंट है, 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, 12वीं का सर्टिफिकेट हो गया, 10वीं का रिजल्ट हो गया, 12वीं का रिजल्ट हो गया, सीटेट का रिजल्ट हो गया, सीटेट का सर्टिफिकेट हो गया, डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, उनका सर्टिफिकेट हो गया, उनका रिजल्ट हो गया, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहां से आप लोगों को क्या कर लेने, डाउनलोड कर लेने। डाउनलोड करने का क्या फायदा होगा वहां पर दोस्तों, तो वहां पर एक वाटर मार्क आता है, आपको एक वाटर मार्क आता है, जिसमें वाटर मार्क में क्या होता है दोस्तों, बीपीएससी का लोगो लगा रहता है। क्या लगा रहता है, बीपीएससी का लोगो लगा रहता है। ठीक है, हो सके तो कलर में कॉपी करवा लीजिएगा, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कलर वाला साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो कलर में आप करवा लीजिएगा, थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन कोई नहीं, करवा लीजिएगा। हर किसी चीज के 3-3 कॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां से लेने, ये नहीं कि आपके घर में ओरिजिनल पड़ा आपने ओरिजिनल की फोटोकॉपी करवा ली, नहीं, आपको कंसीडर भी नहीं किया जाएगा और वहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए साइड पर जाइए बीपीएससी की, वहां पर अपना एप्लीकेशन पासवर्ड डालिए और वहां से सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए और उन डाउनलोड डॉक्यूमेंट की 3-3 कॉपी करवा लीजिए। ठीक है, दूसरा आपको यह काम करना है। तीसरा जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं, चाहे सी टेट हो, चाहे बी टेट हो, चाहे एस टेट हो, जो भी आप उत्तीर्ण हुए थे, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे बीपीएससी की साइट पर, वहीं से आपको ये डाउनलोड करने, ध्यान रखिएगा। कौन से, वाटर मार्क वाले, विदाउट वाटर मार्क वाले नहीं चलेंगे। कई दोस्त कहेंगे सर इनके ओरिजिनल भी रखने, हाँ भाई ओरिजिनल भी रखने हैं, कॉपी कॉपी नहीं रखना, ओरिजिनल भी रखना है। जितनी भी कॉपी ले जा रहे हो कॉपी तो रखना ही रखना है, लेकिन उसके साथ साथ में ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो सी टेट, बी टेट, एस टेट जो भी हो वो कर लीजिएगा। साथ ही साथ में दोस्तों पासपोर्ट साइज 5 फोटो, ये कह रहे हैं 3, लेकिन आप 5 लेकर जाइएगा। कितने, कम से कम 5 फोटो साइज, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाइएगा। और फोटो भी कौन सी होनी चाहिए आपकी, जब आप बीपीएससी की साइट पर अपलोड कर रहे थे आपने आपको स्कैन करा होगा ना, आपने ताजी ताजी फोटो डाली होगी, तो आप अपनी ताजी ताजी फोटो खिंचवा लीजिएगा और वो फोटो लेकर जाइएगा, कम से कम 5। ये 3 बोल रहे हैं लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं 5 लेकर जाइएगा, कहीं हो जाता है तो वो भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो 5 आपको क्या करना है दोस्तों, 5 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है। साथ में दोस्तों आरक्षण का जो आप लोग दावा कर रहे हो, ईबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, या फिर कोई अलग प्रकार की महिला जैसे डिवोर्सी होती हैं, जो एकल होती हैं, सिंगल मदर होती हैं, तो उनके प्रकार के अलग अलग दस्तावेज होते हैं जो कि आपने बीपीएससी की साइट पर अपलोड करे होंगे जब आप फॉर्म भर रहे थे, तो उन डॉक्यूमेंट को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वाटरमार्क वाला वो ले जाइएगा। और जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के रूप में मैं एससी हूं, मान लो हूं नहीं हूं वो बात अलग है, मान लो मैं एससी हूं, तो एससी का मैंने यहां पर आरक्षण लिया, या फिर मैं फिजिकल हैंडीकैप्ड हूं, मैंने आरक्षण लिया, मैंने सर्टिफिकेट अपलोड करा था, तो ओरिजिनल वाला ले लीजिएगा और यहां से आपने जो कॉपी आपकी यहां पर अपलोड करी थी, वाटरमार्क था, वो वाली कॉपी डाउनलोड करके उसकी 3 कॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है, वो लेकर जाना है। साथ ही साथ में दोस्तों जन्म तिथि के लिए जो छूट डाली थी आपने, जैसे कि कई लोग जो होते हैं पहले से नियोजित हैं उनको 10 साल की छूट दी गई थी, कई फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको छूट दी गई थी, एससी एसटी वालों को छूट दी गई थी, जो हमारे नाती नाते हैं किसके, स्वतंत्रता सेनानी के, उनको छूट मिली गई थी। तो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे होंगे, ओरिजिनल भी होगा तो ओरिजिनल भी रख लीजिएगा, और जो आपने अपलोड करा था साइट पर वहां पर वाटरमार्क आ गया होगा वो भी ले लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड वगैरह डालकर वहां पर आपका डिटेल आता है, डिटेल में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सिंपल हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो साइबर कैफे वाले चला जाइएगा, वहां डाउनलोड करके वो दे देगा आपको। ठीक है, अगला आपको ये लेकर जाना है। इसके साथ साथ में दोस्तों और क्या लेना है, तो काउंसलिंग हेतु ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर ये बोल रहे हैं 9वीं 10वीं वालों को और 11वीं 12वीं वालों को, इनका जो ओरिएंटेशन होगा ना वो लगा लीजिएगा लगभग 2 हफ्ते के लिए।
किसके लिए? लगभग लगभग 2 हफ्ते के लिए होगा। तो 2 हफ्ते के लिए आप लोग क्या करिएगा, तैयारी के साथ आइएगा। ये मत सोचिएगा जाएगा हो जाएगा, जाते ही हो जाएगा, नहीं दोस्तों। कई बार भीड़ ज्यादा होती है, अलग अलग प्रकार की चीज होती है, ओरिएंटेशन होता है, आपको क्या कैसे किस तरीके से पढ़ाना है। तो लगभग लगभग 2 हफ्ते की तैयारी करके जाइएगा। जैसे कि मेरी सिस्टर का हुआ था, तो अभी उसका ओरिएंटेशन हो रहा था, एक अलग से हॉस्टल था, उस हॉस्टल के अंतर्गत रखा गया था अप्रोक्सीमेटली 16 दिन के लिए। वहीं पर ही सुबह सुबह उनकी मॉर्निंग में वगैरह सब कुछ होता था, पढ़ाया वगैरह जाते थे, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज होती थी। तो उसी प्रकार से आपका भी होगा। ठीक, आगे चले तो कम से कम 2 हफ्ते ध्यान रखिएगा। रहने खाने पीने का सारा सामान दिया गया था उनके लिए, लेकिन बेड के ऊपर गद्दा नहीं था, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं थे। तो गद्दा और कंबल आप अपने घर से लेकर जाइएगा, ध्यान रखिएगा। अब कई कहेंगे सर गद्दा कैसे लेकर जाएं, तो देख लो भाई, आपको मैनेज करना है। अगर वो गद्दा दे भी देंगे, अगर मांगोगे गद्दा दे देंगे, तो आपको चादर खुद लेकर जानी पड़ेगी अपनी, और कंबल खुद लेकर जाना पड़ेगा अपना, इन सर्दियों के दिनों में ओढ़ने के लिए। ठीक है, अब ठंड आपको कितनी लगती है वो आप देख लीजिएगा, एक कंबल से काम चलेगा या 2 कंबल से काम चलेगा। ठीक, आगे चलें दोस्तों, तो आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से आपका एक नंबर लिंक होगा, मोबाइल नंबर। तो जिस नंबर आपका जो लिंक है ना, वो नंबर लेकर जाना है आपको साथ में, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी का जो ओटीपी आता है आप लोगों का, आपका एक नंबर दिया होगा आपने बीपीएससी की साइड पर, वो नंबर लेकर जाना है। अगर आपके आधार कार्ड वाला दूसरा नंबर है तो उस नंबर को भी लेकर जाना है। दोनों एक ही नंबर है तो एक नंबर ले जाओ, दोनों अलग अलग नंबर है तो दोनों अलग अलग नंबर लेकर जाओ। अगर आपके आधार कार्ड का ओटीपी नहीं आता आपके फोन में, तो लिंक करवा लीजिए अपने फोन में, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो वहां से आपको वापस आना पड़ेगा, फिर झंझट होगी आप लोगों को। तो वो नंबर लेकर जाना जहां से आपके आधार कार्ड में आपका फोन पर क्या आता है, मैसेज आते हैं, ओटीपी आते हैं वो। साथ ही साथ में दोस्तों, जो हमारे पंचायती राज या नगर निकायों के द्वारा जो नियोजित शिक्षक थे और उन्होंने पेपर दिया है, वो पास हो गए हैं, तो उनको जो अलग अलग प्रकार के प्रमाण पत्र हैं, उनको अपने जिला प्राधिकारी से क्या कर लेना है, पूरा का पूरा अटेस्ट करवा लेना है कि ऐसी ऐसी बात है, वो आपको लेकर जाना है। तो ये फ्रेश बच्चों के लिए नहीं है, ये नियोजित शिक्षक वालों के लिए है। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी अभ्यर्थी जा रहे हैं, ये अपने साथ बैंक अकाउंट नंबर जरूर लेकर जाएं, और वो भी कौन सा, एसबीआई का लेकर जाएं, ध्यान रखिएगा। एसबीआई में है तो ठीक है, नहीं है तो खुलवा लीजिए। अगर कोई और अकाउंट है, अगर समय नहीं है, तो आप जो आपके पास अकाउंट है वो लेकर चले जाइए। लेकिन एसबीआई होता है तो सबसे बेनिफिशियल होता है, गवर्नमेंट होता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कई दोस्त कहेंगे सर बैंक ऑफ इंडिया भी तो आपका गवर्नमेंट है, लेकिन दोस्तों डिपेंड करता है कि बिहार सरकार किसको कंसिडर कर रही है, वो एसबीआई को कंसिडर कर रही है। ठीक है, तो एसबीआई में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लीजिए। उसका आपको एक कैंसिल चेक लेकर जाना है, जो भी चेक होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल चेक आपका जो पासबुक होता है उसका फ्रंट पेज, सैलरी वगैरह का जो डिटेल्स होता है वो डालने के लिए, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो ये आपको साथ में लेकर जाना है। और उसी के साथ साथ में जो आपका पैन कार्ड है, पैन होता है ना, पैन कार्ड, ठीक है, जो कि आपका लिंक होता है हमारे अलग अलग प्रकार के टैक्सेस के लिए, तो वो पैन नंबर वाला कार्ड लेकर जाना है। उसमें एक नंबर लिखा रहता है, वो नंबर की वहां आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 12 डॉक्यूमेंट्स की आपकी जरूरत है। नए वालों के लिए 11 डॉक्यूमेंट है, पुराने टीचरों के लिए 12 डॉक्यूमेंट है। तो ये 12 डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार कर लीजिए। अगर तैयार नहीं है, तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार चेक कर लीजिएगा इन सभी चीजों को। तो ये 12 डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर जाने हैं। और कई अभ्यर्थी, कई दोस्त हमारे ये पूछ रहे थे सर ये वाटरमार्क वाला कहां से मिलेगा, तो दोस्तों बीपीएससी के साइड पर जाइएगा, एप्लीकेशन पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। यहां पर राइट हैंड साइड के टॉप पर व्यू डॉक्यूमेंट डिटेल लिखा होगा, नीचे यहां पर व्यू डॉक्यूमेंट डिटेल एंड डाउनलोड डॉक्यूमेंट डिटेल लिखा होगा। तो किसी पर भी क्लिक कर लीजिएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट वहां पर आ जाएंगे, एक नया पेज खुलेगा। यहां पर व्यू का ऑप्शन होगा, यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, सारे के सारे यहां लिखा रहेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये सीटेट का है, ये बीटेट का है, ये एसटेट का है, ये 10वीं का है, ये 12वीं का है। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट धीरे धीरे एक एक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें वाटरमार्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो बीपीएससी के साइड पर होगा। आपको वाटरमार्क कहीं से मिलेगा नहीं, कहीं से लगवाना नहीं है। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन कि काउंसलिंग में आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और किन किन चीजों की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं सभी लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।